चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? आई एम ऑडिबल? तो ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या? हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बोलिए? हम लोग डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग जल्दी से जल्दी आज का जो टारगेट होगा कोशिश करेंगे कम से कम 15 क्वेश्चन लगाएं, ठीक है ना? एकदम ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए एक बैलून है जो राइज कर रहा है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एक बैलून राइज कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो जैसे मान लीजिए एक बैलून है, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से राइज कर रहा है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें बड़ी बात नहीं है। उसमें से 2 स्टोन रिलीज किए जाते हैं, 2 स्टोन उस बैलून से रिलीज किए जाते हैं एट द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। यानी पहला रिलीज किया जाता है, उसके 2 सेकेंड के बाद दूसरा रिलीज किया जाता है, 2 स्टोन। तो हम जानते हैं कि किसी भी एक्सेलरेटिंग बॉडी से जैसे ही, इसका कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, ये कॉन्सेप्ट हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, फिर से इस क्वेश्चन में रिवाइज कर रहे हैं। देखो बेटा, हम जानते हैं कि किसी भी एक्सेलरेटिंग बॉडी से जब कोई बॉडी ड्रॉप की जाती है तो इमीडिएटली उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, उसके प्रीवियस एक्सेलरेशन से उसका कोई रिलेशन नहीं रहता है, सिर्फ वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन में फॉल करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, है ना? लेकिन जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी उस समय होती है, वो वेलोसिटी जरूर उस बॉडी की भी रहती है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कोई बॉडी ऊपर जा रही है और कोई स्टोन उसमें से ड्रॉप किया गया, तो क्या होगा? इनिशियल स्पीड ऑफ द स्टोन 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर रहेगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये इसमें बेसिक कंसेप्ट है, ये आप लोग समझ गए। अब कह रहा है कि इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड पे 2 स्टोन ड्रॉप किए गए, फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टोन्स 1 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड स्टोन, 1 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड स्टोन। एक सीधा सा काम करेंगे चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में करने के लिए हम मान लेंगे जब पहला स्टोन ड्रॉप किया गया तो उस बैलून का वाई कोऑर्डिनेट 0 था, यानी कि t बराबर 0 पे बैलून का वाई कोऑर्डिनेट 0 था, ये एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना? वो तो हम कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। बात समझ में आ रही बेटा? और t बराबर 0 पे वाई कोऑर्डिनेट 0 था, और एक बात और एज्यूम करेंगे कि t बराबर 0 पर बैलून की इनिशियल स्पीड 0 थी। जब इनिशियल स्पीड के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम 0 मान ले रहे हैं, उससे कैलकुलेशन में आसानी होगी, ठीक है ना? ये तो हमने एजम्पशन कर लिए। तो पहली बात कि पहला स्टोन जब ड्रॉप किया गया उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा स्टोन ड्रॉप किया गया, ठीक है ना? और उसके 1 सेकंड के बाद दोनों स्टोन के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी तब तक पहला स्टोन 3 सेकंड फ्री फॉल कर चुका होगा, तब तक पहला स्टोन 3 सेकंड फ्री फॉल कर चुका होगा। तो मान लीजिए ये बेस लाइन है जहां से स्टोन ड्रॉप किया गया, एज्यूम कर लिया ये बेस लाइन है, तो इस बेस लाइन में वाई कोऑर्डिनेट 0 है, टाइम बराबर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी बराबर 0, ये हमने मान लिया। तो 3 सेकंड के बाद जो पहला स्टोन ड्रॉप किया गया वो कितना नीचे गिरेगा ये हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो हम क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले आपको हम टाइम देंगे, ठीक है ना? टाइम देंगे 10 से 15 सेकंड का, 10 से 15 सेकंड में आपको स्ट्राइक करके लाइन ऑफ एक्शन, जैसे वो लड़का कई क्वेश्चन का बताया, ये लोग बताए हैं, आपको बताना है। इसकी जब आप कोशिश करेंगे ना, धीरे धीरे आपका ये टाइम घटता जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि क्वेश्चन आते ही आप खट से बोलेंगे कि हाँ हम इसको कर रहे हैं, रिस्पॉन्स टाइम आपका घटता जाएगा। आप लाइन ऑफ एक्शन बता देंगे, आपको सोल्यूशन नहीं करना है, ये नहीं कि तुरंत आप सोल्यूशन करके आंसर बताइए हमको, लाइन ऑफ एक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले तो यही स्ट्राइक करता है ना, ये बता देना। तो अब देखिए इतने समय में ये स्टोन कितनी दूरी चलेगा, u 0 है पहले स्टोन का, पहले स्टोन का u 0 है और टाइम 3 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मान लीजिए g, और t स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? तो ये s1 दूरी हो जाएगी 2 5 जा 10 और 3 3 या 9, 9 5 जा 45 मीटर, यानी कि जिस पॉइंट से ड्रॉप किया गया उससे 45 मीटर दूर
उससे 45 मीटर दूर क्या है, पहला स्टोन है उस टाइम पे, जिस टाइम पे डिस्टेंस पूछ रहा है। बात समझ में आई? अब दूसरे स्टोन की कहानी सुनिए। तो दूसरा स्टोन जो है u बराबर 0 से बैलून एक्सेलरेट कर रहा था, तो 2 सेकंड में बैलून की स्पीड कितनी हो जाएगी ऊपर की ओर? 2 सेकंड में बैलून की स्पीड ऊपर की ओर कितनी हो जाएगी? v बराबर u 0 है प्लस एक्सेलरेशन 2 है इंटू टी, यानी 4। यानी जब दूसरा स्टोन ड्रॉप किया गया तो उस समय का कंडीशन था कि बैलून की स्पीड जो थी वो 4 ऊपर की ओर थी, 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर थी। बात समझ में आ रही ना? इतनी बात एकदम क्लियर है। तो अगर जब उस स्टोन को ड्रॉप किया गया तो उसकी भी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर होगी, ठीक है ना? तो अगर ऊपर के डायरेक्शन को हम निगेटिव माने और नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, अगर हम इस तरीके से मान लेते हैं, अगर इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स साइन कन्वेंशन मान लेते हैं, वो तो अपने हिसाब से मान सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो जब दूसरा स्टोन 2 सेकंड के बाद ड्रॉप किया गया तो दूसरे स्टोन के लिए के पास केवल 1 सेकंड है अपनी जर्नी के लिए, दूसरे स्टोन के पास केवल 1 सेकंड है अपनी जर्नी के लिए। तो दूसरा स्टोन 1 सेकंड बाद कहाँ जाएगा, ठीक है ना? नीचे का डिस्टेंस को पॉजिटिव मान रहे हैं, ऊपर का नेगेटिव मान रहे हैं। तो दूसरा स्टोन का S2 जो होगा वो क्या होगा बेटा? -4 इस बेस लाइन से -4 इंटू टी और प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 पुट कर रहे हैं और टी स्क्वायर 1 सेकेंड है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा -4 और 2 5 10, तो -4 + 5 यानी कि +1 मीटर। तो इस बेस लाइन से पहला स्टोन इस बेस लाइन से 1 सेकंड के बाद और इस बेस लाइन से 1 सेकंड के बाद पहला स्टोन +1 नीचे होगा। बात समझ में आ रही है? और दूसरे स्टोन को ड्रॉप करने के 3 सेकंड के बाद, पहले स्टोन को ड्रॉप करने के 3 सेकंड के बाद दूसरा स्टोन इस बेस लाइन से 1 मीटर नीचे होगा। ये बात समझ में आ गई? और ये वाला कितना दूर होगा 3 सेकंड के बाद? 45 मीटर, ठीक है ना? पहला वाला 45 मीटर नीचे होगा और दूसरा वाला इस बेस लाइन से 1 मीटर नीचे होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 44 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? 45 - 1 44। ये सवाल कितने बच्चे 100% समझ गए? 100% समझ गए? बस ऐसे कर दीजिए, बताइए आप 100% नहीं समझे? आप समझ गए? ये 4 लोग समझ गए 100%? तो आप एक बार फिर से सुनिए, मैं इस बैच में 100% लेके जाऊंगा। हाँ, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। देखिए बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसे करिए, ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो देखिए ये फर्स्ट स्टोन जब ड्रॉप किए तब बैलून उस समय ऊपर जा रहा था, तो बैलून उस समय ऊपर कितना जाएगा? आप देखिए बैलून कितना ऊपर जाएगा, इसको S3 मानिए। तो इनिशियल स्पीड बैलून की क्या थी? 0 थी और प्लस हाफ एक्सेलरेशन बैलून का कितना है ऊपर की ओर? 2 है। और 2 सेकंड तक बैलून ऊपर जाएगा, उसके बाद वो ड्रॉप करता है, ठीक है ना? तो हाफ a और टी स्क्वायर, 2 स्क्वायर बराबर ये हो गया, तो ये कट गया, यानी कि 4 मीटर ऊपर था जब सेकंड बैलून ड्रॉप किया गया। जब सेकंड स्टोन ड्रॉप किया गया तो ये बैलून बेस लाइन से 4 मीटर ऊपर था, ठीक है ना? तो इससे 4 मीटर ऊपर था और बाकी कैलकुलेशन तो वही है, ठीक है ना? तो अब यहां से वो 1 मीटर नीचे आया। जो सेकंड बैलून था, वो सेकंड स्टोन था, वो जहां से ड्रॉप किया गया उससे 1 मीटर नीचे आया 3 सेकंड के बाद। तो 1 मीटर नीचे आया तो ये डिस्टेंस हो गया 3 मीटर। डिस्टेंस क्या हो गया? 3 मीटर। और ये कितना आया? 45 नीचे। तो टोटल कितनी दूरी हो गई दोनों के बीच? 45 और 3 48 मीटर। ये बात समझ में आ गई ना?
ये क्लियर है? अरे वो हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना, सिंपल सी चीज थी। क्लियर हो गया? बोलो बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब साफ है? अब साफ है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये displacement versus time graph of a particle moving along a straight line is shown in the figure. Draw velocity versus time and acceleration versus time graph. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along a straight line is shown in the figure. तो ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कौन कर लेगा? हाँ उठाइए, कौन कर लेगा? दिमाग लगाइए इस पे। दिमाग लगाइए, बोलिए। आप कर लेंगे? बताइए कैसे करेंगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. बस ऐसे ही जवाब दिए बेटा, तुरंत हम उनको रिस्पांस दिए। ये जो हमारे पास इसमें जो जितने ही बच्चे हैं, तुरंत ऐसे देखिए, आपको टाइम देंगे, आप रिस्पांस दीजिए। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बढ़िया। ये अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है ना। और वो इस तरीके से फिगर में दिखाया है। इस ग्राफ का वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस बच्चे ने कहा कि इसमें दिया है x बराबर 4t², यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ये रिलेशन है इस ग्राफ के अनुसार, ठीक है ना। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx/dt, और dx/dt कितना होगा? 8t। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बात समझ में आ रही ना? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, इधर देखिए, इधर टाइम प्लॉट करेंगे, इधर टाइम प्लॉट करेंगे, और इधर वेलोसिटी प्लॉट करेंगे। देखिए गौर से देखिए, इधर टाइम प्लॉट करेंगे, इधर वेलोसिटी प्लॉट करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बात को कि आपका क्या क्या स्ट्रेटजी होगी। स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आखिरी बार। देखिए, जितने क्वेश्चंस मैं यहां कराता हूं 15-20, थोड़ा और खिसक के बैठिए, वो भी विजन में आए एकदम। जितने क्वेश्चन 10-15-20 में यहाँ कराता हूँ, उस समय एकदम आप उसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप घर जाएंगे, घर जाने के बाद 15-20 क्वेश्चन को एक बार 5-7 मिनट में आप देख लेंगे, जल्दी जल्दी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपने दिमाग में सोच लेंगे, ऐसे 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 करेंगे, करके नहीं देखेंगे, करके देखेंगे तो फिर 1 घंटा लग जाएगा। भाषण में आ रही ना? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे देख लेंगे। उसके बाद आने वाले क्वेश्चंस में से जितना आप पेनिट्रेट कर सकें, 15-20 क्वेश्चन एक बार फिर दिमाग लगा लेंगे, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आप पर डे फिजिक्स पे नहीं दे पाएंगे, इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। और इसके बाद भी कोई अगर एक्स्ट्रा बच्चा है, उसको टाइम मिलता है, तो पुराने पीछे वाला रिवाइज कर ले। पीछे वाला एकदम टिप ऑफ द टंग पे आ जाए, वो भी तो जरूरी है, एकदम जवान पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके स्ट्रेटेजी बना के चलिए, तो जैसे ही हम लोग 7 मंथ क्रॉस करेंगे तो पीछे का सब तैयार भी रहेगा। अब समझ में आ गया ना? ये रिकॉर्डेड है, इसको समझ लीजिए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y इज इक्वल टू mx फॉर्म का है, जहां m क्या है? m क्या है? 8। m क्या है? 8। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, और ग्राफ बनेगा तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा? tan थीटा बराबर 8 होगा। बात समझ में आ रही ना? tan थीटा बराबर 8 होगा, ठीक। तो tan 45 1 होता है, तो यानी 45 डिग्री से ज्यादा होगा। tan 60 आपका √3 होता है, तो 60 डिग्री से भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो एकदम ये 45 डिग्री टाइप का बन गया है, परफेक्ट नहीं बना है। तो इसको इस तरीके से आप देखिए, ये आपका टाइम है, कहाँ गया? ये आपका टाइम है, और ये आपकी क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। तो ये आपका 8 डिग्री कहाँ आएगा? 60 डिग्री से भी ज़्यादा होगा, 60 डिग्री से भी ज़्यादा होगा। तो आप इस तरीके से करीब करीब इसको ड्रा कर देंगे, ऐसे करके करीब करीब आप ड्रॉ कर देंगे। और ये एंगल जो आपका होगा, उसका क्या होगा? tan थीटा बराबर 8 आएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एकदम क्लियर है।
एकदम साफ करिए, तैयार करना है, तैयार करना है। अगर आप 1 घंटे के सेशन में 10 12 15 सवाल तैयार कर लेते हैं तो कम बात नहीं है ये, कम नहीं है। इतना ही घर पे आपको और ऐड करना है और पुराना रिवाइज करना है, यही स्ट्रेटजी है। इसी पे अपने आप को फिक्स कर लीजिए। और कुछ लोग मान लिया आगे कर लिए तो उसका रीजन ये था कि भाई क्लासेस तो अभी 1 महीने से चल रही है ना, तो अभी उस पर भी हम आ जाएंगे कुछ दिन बाद, है ना। ये एकदम प्रिपेयर है, इस तरह की बात हो जाएगी जब भी आएगा तो। अब देखिए, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा है, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है यहां से हम दिखा रहे हैं। देखिए एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, ये होता है ना बेटा, एक्सेलेरेशन यही होता है। तो dv बाई dt जब करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे, मान लिए इस एक्सिस पे आप टाइम प्लॉट करते हैं, इस एक्सिस पे टाइम प्लॉट करते हैं, और इस एक्सिस पे अगर एक्सेलेरेशन प्लॉट करते हैं, बात समझ में आई बेटा। तो जैसे मान लिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऐसे होगा, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से होगा। बात समझ में आ रही है ना, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऐसे होगा। ये इतनी बात कितने बच्चे 100% समझ गए, 99.9 नहीं समझना है, 100%। इस तरह की बात आएगी तो कर देंगे ना, तो बस ठीक है, कड़ी से कड़ी मिलाइए, है ना। अब देखिए आपको मैं कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एट द हाइट 100 मीटर अ पार्टिकल ए इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी दिस, B particle is thrown down with velocity this, and C particle released with velocity this. Draw graphs of each particle. हर पार्टिकल का ग्राफ ड्रॉ करना है, हर पार्टिकल का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बताइए कैसे आप ड्रॉ करेंगे। एक पार्टिकल है, इस हाइट पर एक पार्टिकल A is thrown up with velocity this, ठीक है ना। B particle is thrown down with velocity this, and C particle released with velocity this। 3 केस दे रहा है। फिर कह रहा है ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। एक ग्राफ है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक आपका है स्पीड टाइम ग्राफ, एक आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक आपका है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तीनों को आपको ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे जरा बताइए, लाइन ऑफ एक्शन बताइए हमको, कैसे प्रोसीड करेंगे, बोलिए। इसका लाइन ऑफ एक्शन बताइए, कैसे प्रोसीड करेंगे। देखिए जो पार्टिकल रिलीज की गई वो t समय में कितनी दूरी चलेगी, ut 0 है तो ये होगा हाफ g(t²). बात समझ में आई। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर उस पार्टिकल का आप प्लॉट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक पैराबोला आएगा, ठीक है ना, एक पैराबोला आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या आएगा, y² बराबर 4ax, ठीक है ना। तो ये एक तरह का पैराबोला आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसमें आप वैल्यूज पुट करते जाइए, टाइम की वैल्यू पुट करिए, कंसेक्यूटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, प्लॉट कर दीजिए और फिर उसको एक उससे मिला दीजिए, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अब जैसे मान लीजिए जो पार्टिकल नीचे फेंकी गई किस स्पीड से, थ्रोन अप विद स्पीड दिस। तो अगर थ्रोन अप विद स्पीड दिस तो ऊपर का डिस्टेंस आप क्या मानिए, ऊपर का कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या मानिए, पॉजिटिव मान लीजिए, और नीचे का क्या मानिए, निगेटिव मान लीजिए। ये तो आप कहीं मान सकते हैं, ये तो आप कैसे भी जूम कर सकते हैं। तो अब देखिए एक पार्टिकल ए को थ्रो किया गया इतने से विद v बराबर 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट पहले का क्या होगा, बोलिए क्या होगा, -10 इंटू टी और प्लस हाफ g की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए इंटू t², ठीक है ना।
तो अब ये कैसा आया, ये भी एक, ये आपका क्या आ गया, ये भी पैराबोला आ गया, क्योंकि पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी पैराबोला आपका आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए जिसको आप नीचे फेंकेंगे उसका भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यही आएगा। थ्रोन अप विद वेलोसिटी दिस, पार्टिकल बी इज थ्रोन डाउन विद वेलोसिटी दिस। तो H2 वाला जो आएगा वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी +10 हो जाएगी, +10 हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद +10 इंटू टी और +12 g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये भी पैराबोला आ जाएगा, ये भी पैराबोला है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ तीनों का क्या आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब टाइम की डिफरेंट वैल्यू पुट करिए और कंसेक्यूटिव डिस्टेंस की वैल्यू निकालिए, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, वो आपका ग्राफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन तो तीनों का सेम ही रहेगा, एक्सेलरेशन तो जी ही रहेगा तीनों का, चाहे ऊपर फेंका गया, चाहे नीचे फेंका गया, चाहे जो भी किया। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो तीनों का बहुत ही सिंपल होगा। आप एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करेंगे और एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन की 10 पे, एक्सेलरेशन कैसे, मान लिया कि आपका इस तरीके से है, आपने टाइम यहाँ प्लॉट कर दिया, टाइम यहाँ प्लॉट कर दिया और एक्सेलरेशन यहाँ प्लॉट कर दिया। बात समझ में आ रही ना। तो अब जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ये तीनों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तीनों का यही होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तीनों का यही होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब स्पीड टाइम ग्राफ आपको निकालना है। तो स्पीड में आप एक बात ध्यान देंगे कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगी, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगी। बात समझ में आ रही ना। और वेलोसिटी निगेटिव होगी, वेलोसिटी आपकी निगेटिव होगी। तो स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जैसे इसका है, तो आप t से जब डिफरेंशिएट करेंगे, s बराबर, जिसको ड्रॉप किया गया तो s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर है। जब t से डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई डी टी, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 वैल्यू पुट करिए तो 5t स्क्वायर, 5 इंटू ट्वाइस टी यानी कि 10t। तो जो पार्टिकल ड्रॉप किया गया उसका स्पीड टाइम ग्राफ भी सिंपल हो गया, y इज इक्वल टू mx फॉर्म का हो गया। क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx फॉर्म का हो गया। इसको आप ड्रॉ कर देंगे बड़े आराम से। मैथ्स में से बहुत खतरनाक खतरनाक आप करते ही होंगे मैथ्स का, इसको आप ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। बात समझ में आ रही ना। अब देखिए जो पार्टिकल ऊपर की ओर फेंकी गई उसका स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो डिफरेंशिएट करिए इसको डिफरेंशिएट करिए। तो ds1 बाई डी टी यानी वेलोसिटी ऑफ 1, तो ये कितना हो जाएगा, -10 और ये 2 5 10 और 2t यानी कि +10t। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म का आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म का स्ट्रेट लाइन आ गया। कर देंगे, ये वो स्ट्रेट लाइन आएगी जो सेंटर से जाएगी, y इज इक्वल टू mx, और ये बराबर y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म का आ गया। हो जाएगा, बोलो भाई 100% समझ में आ रहा है ना। हाँ, 99 नहीं चलेगा। और इतने सवाल भी आप, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं उस बात को, लेकिन रिपीट करने के साथ भी इतने सवाल लग रहे हैं ना, तो इतने क्वेश्चंस भी अगर आप इस सेशन में प्रैक्टिस करते हैं, वो थॉरो माइंडसेट। हाँ, ऐसा कभी किसी सेशन में नहीं होना चाहिए कि आप पता लगा आप कोई सवाल आता है तो आप कुछ और करने लगे, तो उससे क्या फायदा। इस समय आप उसको एकदम स्ट्रेंथन कर लीजिए अपने वैल्यू सिस्टम में। कुछ ना कुछ बात तो मैं ऐसी बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और उसके बाद 10-20 सवाल आगे कर लीजिए घर जाके, और पीछे का रिवाइज कर लीजिए। ये फंडा जिसने एकदम स्ट्रिक्ट हो गया जो उसके ऊपर, और 6 महीना ऐसे चल दिया, उसका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, इसका जब आप निकालिएगा स्पीड टाइम ग्राफ, तो क्या होगा, ds बाई ds2 बाई dt। तो ये भी इसी तरीके से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म का आ जाएगा। इसमें स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से करके आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे बाप रे बाप, क्या क्या दिया है। डिस्क्राइब द मोशन शोन बाय द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन दिखाएगा, कैसा मोशन दिखा रहा है, बोलिए।
बोलिए। डिस्क्राइब द मोशन शोन बाय द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन बताएगा? इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मोशन कैसे दिखाया जा रहा है, कौन बताएगा? हैं? पहले वाले में वेलोसिटी कम हो रही है, जीरो हो रही है। इस पोर्शन में क्या है? वेलोसिटी जीरो है। तो इस पोर्शन में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, अनएक्सेलरेटेड है, ठीक है ना। पहले वेलोसिटी टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी की एक वैल्यू थी, फिर बॉडी कंसिस्टेंटली डिसेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है, वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, और डीवी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सबसे पहले इनिशियल टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी यहां थी, फिर कॉन्स्टेंटली डिसेलरेट हो रही है विद वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है, ये सब बात आप लिखेंगे। जब वैल्यूज नहीं दिया है तो वैल्यूज की बात हम नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि डिस्क्राइब द मोशन, तो डिस्क्राइब में आप कहेंगे इनिशियली इट हैज अ वेलोसिटी, देन इट वाज कंसिस्टेंटली decelerated with a constant deceleration up to from A to B. From B to C acceleration was zero and the particle was at rest. Velocity zero है। और फिर उसके बाद from C to D again it was constantly decelerated. अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है ना, हाँ, तो ओरिजिन पॉइंट से दूर जा रहा है। इस केस में तो उसके पास आ रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, और फिर यहां पे जीरो है, फिर यहां पे फिर क्या कर रहा है? निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। इस केस में वेलोसिटी भले घट रही है, इस केस में वेलोसिटी घट भले रही है, लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। और इस केस में क्या है? वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरह से आप डिस्क्राइब कर देंगे ना। 100% ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ। और अपना जब आप सवाल पहले से लगा के आएंगे 10-20-50 ठो, ठीक है ना, तो क्या होगा? इधर देखिए, जय जय जय, पूछा ना करिए, ये बहुत सज्जन आदमी है, ये जब भी आते हैं तो पूछते हैं। बैठो भाव, आराम से बैठिए, एकदम रिलैक्स होके बैठिए। तो इस तरह से आप डिस्क्राइब कर देंगे। आप वहां बैठिए जिससे चेहरा सबका दिखे, वहां बैठिए आप, देखिए। और जब आप आगे का 20-25 सवाल देख कर आएंगे तो क्या होगा कि आपका रिस्पांस टाइम भी शुरू में देखे हुए सवालों का रिस्पांस टाइम मारेंगे, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास ऐसा आ जाएगा 1-2 महीने के सेशन के बाद, ये बहुत जबरदस्त सेशन है। उसके बाद ये सीन आएगा कि नए सवाल भी आएंगे, तुरंत आपका फट से रिस्पांस मारना आप सीख जाएंगे। और जान लिए, रिस्पांस टाइम अगर आपका ठीक ठाक होगा तभी बात बनेगी। सवाल ऐसे नहीं आते हैं कंपटीशन में कि आप घर पे आके किताब लेकर ना कर सकें, लेकिन इमीडिएट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि आपको बढ़िया समझा दिया जाए घर पे तो आप समझ ना पाए, लेकिन वहां करना है ना, तो आप अपना रिस्पांस टाइम सही करिए। टेस्ट से भी रिस्पांस टाइम अच्छा होता है, रिटन टेस्ट से भी ऐसे भी होता है ना। तो अब आप देखिए, ये दूसरा ग्राफ है। इस ग्राफ को कौन एक्सप्लेन करेगा, जरा बताइए। इस ग्राफ को कौन एक्सप्लेन करेगा? एक्सप्लेन कर देंगे? चलिए आप बताइए, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बहुत सही। बी टू डी क्या है? कांस्टेंट डिसेलरेशन है। क्योंकि कांस्टेंट डिसेलरेशन क्यों है? क्योंकि डीवी बाई डी टी यानी ये स्लोप कांस्टेंट है। तो यहां से यहां तक वो यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है, और उसके बाद कांस्टेंट डिसेलरेशन है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां से यहां तक जो भी है, यहां से लेके यहां तक, ए टू बी और बी टू सी, वो किस डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? ए टू बी और बी से सी, उसका मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है ना। लेकिन यहां से यहां जब जा रहा है तो क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता था? नहीं। स्पीड टाइम ग्राफ का, हाँ बिल्कुल सही, स्पीड टाइम ग्राफ कभी ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है,
बात समझ में आ रही ना? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें धीरे धीरे करके आपका सवालों के साथ डिस्कस होता जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? एकदम साफ है? तुम भी आईआईटी के ही ना हो? अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, देखिए आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब आ गया वो सवाल जिसको देखकर ये खुश हो गए थे कि अरे ये तो 9th-10th में मैंने पढ़ा है, अरे ये तो 9th-10th में मैंने पढ़ा है। अरे एक आध सवाल तो ऐसे मिलेंगे ही। 9th-10th में क्या आपने स्पीड, एवरेज स्पीड ये सब नहीं पढ़ा था? और ये मोशन इन वन डायमेंशन चल रहा है, तो इसमें तो मिलेंगे ही, आगे हो सकता है ना मिले। जरा इस क्वेश्चन के बारे में बताइए। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शोन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। कौन बताएगा? एक पार्टिकल है, सबको बताना चाहिए भाई। देखिए जो जो बताएगा, नहीं ठीक है, अंश क्या हुआ? तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हैं? तो आपको, आप लोग कर लेंगे, नीचे हाथ करिए, बताओ, तुम बताओ कैसे करोगे? लाइन ऑफ एक्शन बताइए, लाइन ऑफ एक्शन मतलब कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे, इतना बता दो बस। हेलो, गुरु द्रोण क्या पूछते थे? क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने बताया चिड़िया की आंख दिख रही है, बोले मार देगा तब। एकदम आपको टारगेट दिखना चाहिए, कैसे करेंगे बताइए, लाइन ऑफ एक्शन बताइए। वेलोसिटी डिस्टेंस कितना होगा? इस ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? वन डायमेंशन मोशन है। अरे तो 9th-10th है कॉन्सेप्ट, हैं? देखिए ये सब अच्छा नहीं लगता हमको, चलो बेटा बताओ। हाँ